बिना कारण के यदि कोई कुछ कर सकता है तो भगवान ही कर सकते। इसलिए भगवान को कहते हैं अकारण करुणा कृपा निधान, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। कृपा का मतलब ही होता है जहां कोई कारण नहीं है। अब यहां तो आप लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को मतलब बाहर तो ये बात मैं कई बार इस बात को समझाता हूं तो लोग नहीं उतना शायद समझ पाते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि अब हमारे टाइम की बात है, जब हम पढ़ाई करते थे हाई स्कूल में तो मेरा ख्याल 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, है ना, और 100 नंबर में से 33 नंबर आपको लाना है, 33 आउट ऑफ 100 में से 33 मार्क्स आपको चाहिए। लेकिन किसी सब्जेक्ट में आपको डिस्टिंक्शन मिली हो, 75 मिल गया हो या 60 भी मिला हो, और किसी में आपको 1 या 2 सब्जेक्ट में 28 मिल गया हो, है ना, इसका मतलब तो आप फेल है ना, क्योंकि कंडीशन बनी हुई है कि आउट ऑफ 100 में से 33 मार्क्स आपको चाहिए। लेकिन 28 नंबर भी मिलने पर आपको पास कर दिया गया और मार्कशीट में लिखा रहेगा पास्ड। लेकिन कभी आप मार्कशीट पर ध्यान रखिए उसमें क्या लिखा रहता है। 28 में 5 नंबर और जोड़ दिया जाता है और 5 नंबर जहां लिखा रहेगा उसके सामने लिखा रहता है कृपांक। ध्यान है? किसी को ध्यान आया? किसी ने ऐसी मार्कशीट देखी है? क्योंकि मैं कोई बात ऐसे नहीं कहता है। और इंग्लिश में अगर मार्कशीट बनी है तो लिखा रहता है ग्रेस मार्क। इसका मतलब यह है कि आप पास थे नहीं, है ना, आपके कर्म, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम इतनी योग्यता नहीं रखता कि आपको पास किया जाए। लेकिन ये देख करके आपने मेहनत की है, क्योंकि 1-2 नंबर 1-2 विषय में आपने अच्छा मेहनत की, इसका मतलब लड़का है मेहनती, बेचारा पास नहीं हो पा रहा, क्योंकि इंग्लिश में मैथमेटिक्स में 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत पहाड़ जैसे हो जाते हैं, तो चलो इसको पास कर दो। लेकिन कैसे पास हुई आप? सारे जीवन आपकी मार्कशीट आपके पास रहेगी और सदा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये 5 नंबर देकर जो मुझे पास किया गया ये कृपा है, ये मेरी मेहनत नहीं है। ऐसे ही भगवान कारण बिन रघुनाथ कृपाला है, बिना किसी कारण के। और कब होता है? भगवान को कभी कभी दया आ जाती है।